नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने 7वें अध्याय को पढ़ा था और उस अध्याय में हमने यह जाना कि भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं परम सत्य हूँ और जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की वस्तुओं की सामर्थ्य मैं ही हूँ। और इस अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप है और मेरा भक्त मुझको जिस प्रकार से भजता है उसको भी मैं उसी तरह से अपने ध्यान में रखता हूँ। अब हम 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, तो चलिए आप और हम अब 8वें अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। गीता के 8वें अध्याय में अक्षर विद्या का सार बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अक्षर ही परम ब्रह्म है, अर्थात जो ईश्वर है उसकी जो संज्ञा है वह अक्षर है और जो मनुष्य या जीव है उसकी संज्ञा क्षर है। अब इसमें अक्षर या क्षर में मैं आपको अंतर समझाती हूँ कि अक्षर कभी मिटता नहीं है और उसका विनाश नहीं होता है। वो परम तत्व केवल एक है, वो है ईश्वर। और जो क्षर है, क्षर का मतलब तो जो पल पल क्षीण होता है या खत्म होता है या जो पूर्णतः खत्म हो जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको क्षर कहते हैं। अब इस अक्षर और क्षर में आप समझ सकते हो कि अक्षर या संज्ञा आत्मा हो सकती है जो कभी ना मिटती है और ना मिटाई जा सकती है, और क्षर ये हमारा शरीर हो गया जो कि नाशवान है और जो पल पल घटता है। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इस अध्याय में बताया गया है अक्षर और क्षर। इनमें केवल जो शक्ति है ईश्वर या जीव की, उसकी संज्ञा आदि देवक कही गई है। यानी कि जब अक्षर या क्षर मिल जाते हैं, क्षर में आ लग जाता है, तो वो आदि देवक शक्ति हो जाती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जो गीता में ओम अक्षर है वही परम पिता परमात्मा है, और जो जीव है अर्थात वह हमारा भौतिक शरीर है, उसका अर्थ क्षण होने के कारण वह भौतिक शरीर नाशवान है या क्षणभंगुर है। परंतु जब जीव उस परम अक्षर ओम में मिल जाता है तो आदि देवक बन जाता है। परंतु जो हमारा शरीर है उसको हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो जब वो भगवान में मिल जाता है यानी कि ओम में मिल जाता है तो वो आदि देवक बन जाता है। आदि देवक, आदि का मतलब होता है बहुत पुरातन या बहुत पुराना, जिसका युगांतर से कभी विलय नहीं हुआ, यानी कि उसका कभी नाश नहीं हुआ, वो आदि देवक बन जाता है। यानी कि हम जब परमपिता परमात्मा की शरणागति हो जाते हैं तो हम उनमें ही विलय हो जाते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, या मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य उस परम सत्य को जान लेता है, प्रभु की कृपा से प्रभु की योग माया का साक्षात्कार कर लेता है, वही बात है। उसको आज आप लोग समझने की कोशिश करिए कि गीता शास्त्र क्या बता रही है कि जब परम सत्य को जान लेता है मनुष्य और प्रभु की कृपा को जान लेता है और
प्रभु की योग माया का साक्षात्कार कर लेता है। साक्षात्कार का मतलब होता है कि वो उसको जान लेता है कि जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं, वो केवल एक सत्ता ईश्वर, जिसको कि ओम ऐसे करके कहा जाता है, वही चला रहा है। अब आप इस चीज़ को तो स्वयं ही देख सकते हो कि जो हमारे अंदर हमारे प्राण हैं, जब वो चले जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। कोई भी इंद्रियां कोई काम नहीं करती, सब इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती हैं और केवल वही एक शक्ति है, चाहे उसे आप आत्मा कह लो, चाहे आप उसे भगवान कह लो, चाहे आप उसे ओम कह लो, वो परम सत्य है जो पूरी सत्ता को चला रहा है। पूरी सत्ता किससे है? पूरी सत्ता हमारी हमारे शरीर के साथ है। जब शरीर चला जाता है तो आत्मा तो भगवान के पास ही होती है और आत्मा परम सत्य है और आत्मा ही उस ईश्वर का रूप है। तो यह बात तो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, कीट हों, कुछ भी हो, वो सब ईश्वर में है। उस सब में ही ईश्वर की सत्ता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और उस परम प्रभु की शरणागति में रहकर ही उनके सानिध्य में हमको इस संसार के सारे कार्यों को करना चाहिए। तो वो सब काम हम नहीं करेंगे, वो सारे काम या कार्य भगवान को ही समर्पित हो जाएंगे। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि जब मनुष्य मेरी योग माया का साक्षात्कार कर लेता है या उसको जान लेता है, तो वो इस बात को समझ लेता है कि केवल आदि देव ही सत्य हैं। वह यह भी समझ लेता है कि मनुष्य जन्म बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ज्ञान केवल मनुष्य में ही होता है। ये बात दुर्गा सप्तशती में भी आई थी कि कुछ प्राणी दिन में देख सकते हैं, कुछ प्राणी रात में देख सकते हैं, परंतु कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो दिन रात में भी देख सकते हैं। तो जो मनुष्य योनि है वो ऐसी है कि इसमें भगवान ने बुद्धि रखी है, वो सही गलत को समझ सकती है। तो 84 लाख योनियों का जो बंधन है, उस बंधन से यदि छूटने का कोई उपाय है तो वो केवल ये मनुष्य योनि ही है। क्योंकि इस योनि में हम में बुद्धि होती है, हम में समझ होती है और उस बुद्धि से हमको इस संसार में रहकर अपने कर्मों को सही तरीके से करते हुए, क्योंकि पूरा जो गीता शास्त्र है वो यही बताता है कि कर्म अच्छे तरीके से करना चाहिए और तरीके से करने के अलावा कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। जब हम अपने कर्मों को इस संसार में रहकर अच्छे तरीके से करेंगे, सही करेंगे और भगवान को साथ लेकर करेंगे, तो कर्मों के बाद फिर हमको कहाँ जाना है? जाना है उस परमपिता परमात्मा के पास। तो इस मनुष्य योनि में ही हम इस क्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि और जो योनियां हैं उसमें सब काम हमारे ही जैसे होते हैं, खाना, सोना और जितने भी क्रियाएं हैं इस जीवन की वो सब हमारे ही जैसे होती हैं। परंतु मनुष्य जीवन में एक चीज होती है, बुद्धि, और बुद्धि को हम सही जगह लगाएं और सही गलत का ज्ञान रखें तो हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं एक संतुलित जीवन जीने के बाद। संतुलित जीवन कैसा हो कि दुख हो चाहे सुख हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उस समय को समझकर उस समय से निकलने के लिए, जीवन को सही दशा देने के लिए हमको भगवान के चरण कमलों को पकड़कर इस संसार रूपी भवसागर यानी कि विशाल समुद्र से निकलने का
कोई एकमात्र उपाय है तो वो भगवान के श्री चरण हैं, जिनको कि हम पकड़कर जिस तरह से एक मल्लाह नदी में नौका को पार कराता है, उसी प्रकार गोविंद अर्जुन के रथ के सारथी हैं। तो वो संसार के हर प्राणी के सारथी भी हैं, मल्लाह भी हैं, वो पार कराने वाले भी हैं। तब ये बात तो परम सत्य है कि पार तो आप जब ही होगे ना, जब आप नदी तक पहुँचोगे और उस नाविक को पुकारोगे कि भैया हमको पार करा दो इस संसार से। तो जब हमारा नाविक या हमारा रथवान या हमारा मार्गदर्शन करने वाला वो विश्व के सम्राट हैं, तो वो उसी तरीके से हमें इस संसार से पार कराएंगे और हमें वह बंधन से मुक्त करेंगे। इसलिए हमें गीता में भगवान कर्म को ही प्रधान बताते हैं, ताकि इस पंच तत्व के घर या शरीर में रहते हुए हम माया में न बंधें और अपने जीवन यापन के कामों को करने के बाद थोड़े अध्यात्म की ओर बढ़ें। अब इस गीता में अध्यात्म पर भी बल दिया गया है। अध्यात्म का अर्थ ये है कि जब तक हम उस चीज़ को जानेंगे नहीं, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, तो हमको कैसे समझ आएगी कि ये क्या है। तो हमको ये भी नहीं है कि हम अपने घर के कामों को ना देखें, हम अपनी दिनचर्याओं को ना देखें। हमारे पास 24 घंटे, यदि हम 23 घंटे अपने घर के काम में या अपने जीवन यापन में देते हैं, तो 1 घंटा हमको अपने अध्यापन में देना चाहिए, ताकि हम उस ज्ञान की तरफ अग्रसर हो सकें, और जिस ज्ञान को पाकर की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को संतुलित बना सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। अब हम 8वें अध्याय का पाठ शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम 8वें अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 8वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, आदिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, और हिरण में पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ
उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचैतन्य स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से विरक्ति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप को परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति अर्थात स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, ऐसे ही उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं
तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत पर पूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्गों कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। क्योंकि जगत के 2 प्रकार के शुल्क और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समतत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री संत अर्जुन की जय। बोलो श्री गीता महापुराण की जय। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि सब कुछ काल में विलय हो जाता है, परंतु एक वो परम सत्य ओम अक्षर ही है जो कभी विलय नहीं होता और परम गति को देने वाला है। इसलिए मनुष्य को उस ईश्वर की शरणागति होना चाहिए और उस परम गति को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि इस भवसागर से पार हो जाए। नमस्कार। अब मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि यह गीता का सार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। जय श्री कृष्ण।